अच्छा देखिए, पश्चिम में आरएलडी का होल्ड है, यहाँ से 15-20 सीट आ भी जाती हैं, तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा? जयंत को क्या लगता है, सीएम बना देंगे वो? नहीं, सीएम बनो या ना बनो, लेकिन किसानों के प्रति एक वजूद बन जाएगा, वजूद हो जाएगा ना। विधानसभा में उनकी बात भाई कहीं खड़े हो गए, अब अपनी बात कह सकोगे, मतलब अपने किसान के हक की बात कह सकोगे, क्योंकि सीधी सी बात है, हमारी सुनवाई आरएलडी में है भाई। क्योंकि जिस दिन से योगी सरकार आई है, देख लो तुम, चुकर देखो, कैमरा घुमा लो, सब बेरोजगार है जितने भी आंकड़े, सारे बेरोजगार। 5 साल हो लिए, कोई भर्ती नहीं है, कोई भर्ती नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं किसी का। इतना मतलब भ्रष्ट मामला इसने बीजेपी ने कर दिया, दुखी कर दिया आदमी। भाई गांव से हमने भी वोट दे रखी है भाई, पिछली बार हमने भी मतलब मोटरसाइकिल से प्रदर्शन निकाल लेते गाँव से पहुँच कर, मोदी मोदी हर हर मोदी। अब नहीं है भाई, अब तो जा मोदी भरोसा तो लगाया जाए। देख सकते हो आप यहाँ खेत में ही कितना खरक खाएं, इधर गांव गोरे में कितना वही नुकसान है, मुंजी को भारी नुकसान है बहुत ज्यादा। तो ये गाय से नुकसान हो रहा है। एक नहीं, कितने छुड़ रहे आवारा पशु, 25-30 आवारा योगी पशु जी हमारे ने गाँव में। आवारा पशु छुड़वा रखे, और उनका बैठे कोई लेना बछड़े, देना है नहीं कुछ किसी ठीक है, सरकार को उनकी नहीं है सुनवाई किसी कहीं नहीं है। तो इसमें गौशाला में क्यों नहीं लेके जाते? गौशाला वाला साहब ना करते हैं, ऊपर से मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मैं मेरे यहाँ क्यों रखो, उनका ले आओ 10,000 रुपये मुझे दे दो। गौशाला का काम जो गांव के जिम्मेदार है, प्रधान वगैरह है, उनका काम है ना। अब हम तो पकड़ के जाने से रहे, हम तो इतनी कर सकते हैं भाई, गांव के प्रधान जो है मौजूदा है या इससे पहले चले गए भाई, वो हमें बोल रहे हैं, उनके साथ में सहायता कर सकते हैं भाई। देखो, छोड़वाने का तो काम उनका ही है ना, क्योंकि हम भी दुखी है, हम पकड़वा सकते हैं। आप ये खुद देख लीजिए, गन्ना मंत्री यहाँ का है, घर का, हमारा तो घर का ही है, गन्ना मंत्री थाना बोन का 5 किलोमीटर, शुगर मिल भी है हमारा, घर का मिल है। जब घर का मिल होते हुए भी इतना वो हो रहा है हमारे साथ ड्रामेबाजी, ये कहाँ से गन्ना मंत्री का वो है विचार, आप खुद देख सकते हो। 5 महीने का पेमेंट नहीं बकाया अभी तक, घर का गन्ना मंत्री हमारे घर का बना रखा हमने, उसके जो फिर भी विधानसभा हमारा क्षेत्र में बकाया उसके जो मिल है, वो उसी अपने का घर का ही नहीं पेमेंट दे पा रहा, वो कहाँ का दूसरे जिलों का दिला देगा तितावी पेमेंट। का पेमेंट है, जो तितावी का पेमेंट है, वो इस सरकार से नहीं, इस सरकार से पहले से भी भाई एडवांस होता रहता है। वो 14 दिन का ही पेमेंट करता है, चाहे ये सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो। आरएलडी के साथ है। अच्छा, ये कहीं जातिगत बात तो नहीं है कि हम यहाँ कम 36 बिरादरी वोट करेगी राष्ट्रीय लोकदल को, 36 बिरादरी वोट करेगी? पूरा बदलाव होगा और राष्ट्रीय लोकदल की सरकार, समाजवादी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। योगी जी को बाय बाय करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं लोग बातचीत करते रहते हैं, मैं गांव-गांव देख रहा हूं, बात करता हूं, तो कहीं ऐसा लगता है कि कहीं जातिगत समीकरण बनते नजर आ रहे तुम हैं। खुद यही देख लो कि यहाँ एक जाति के नहीं, यहाँ भी कम से कम 4-5 जाति के आदमी खड़े, सभी आपको आरएलडी कह रहे, यहीं से हिसाब लगा लो तुम। ऐसा कुछ नहीं कि एक ही जाति के हम, यहाँ भी 4-5 जाति के आदमी हैं। पिछली बार सबने बीजेपी को वोट दिया था। जी सर, बल्कि भाई बीजेपी को वोट ही वोट नहीं, शक्ति प्रदर्शन किया था, बाइक निकाल के अपने घर से सब पूरे गाँव घूमे थे, हर हर मोदी करते हुए। ये सरकार को इस बारे में भाई देख, किसान सारा क्षेत्र हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश किसान के ऊपर डिपेंडेंट है, सरकार को नहीं सब पेमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है भाई। एक आधे घर में ही सरकारी नौकरी होगी बस। अभी सर को छोटा भी किसान है, बड़ा भी किसान है, वो कहाँ से घर चलाए अपना? एक ये ट्रैक्टर वगैरह भाई 10 साल में किसान इतना कर लेगा भाई? तुम भी मतलब कहीं ना कहीं मतलब युवा ही हो, आपको पता होगा। किसान 10 साल बाद 7 लाख रुपए का 8 लाख रुपए का ट्रैक्टर ले लगा, किसी के घर में लड़की है ना, तो वो उसका शादी नहीं कर पा रहा आज के टाइम में। अब ट्रैक्टर ले लगे, किसी को बाइक खड़ी, किसी के घर में, सब किसानों के घर में पुरानी बाइक है, नहीं खरीदने की हैसियत नहीं होती किसानों की। पुरानी बाइक है वो ऐसी कर दी, तो भाई बताओ कहाँ जाए? मतलब हर तरीके से ना जितनी गिरी जा रही उतनी मार गिर रही है। बिजनेसमैन का कुछ नहीं काटा हो रहा। बिजनेसमैन बाइक खरीदा के उनका फायदा होगा, ट्रैक्टर खरीदा के उनका फायदा होगा, कुछ भी खरीदा के उनका फायदा होगा। अच्छा, मैं एक गांव में बात कर रहा था लोगों से, तो वो बता रहे थे ठीक है महंगाई हो गई है, लेकिन हमारी जो ट्यूबवेल की मोटर है वो 4.5 साल से वहीं पे रखी है। हम अपने गांव जाते हैं, सेफ जाते हैं। अब गुंडागर्दी नहीं है, लेकिन पहले ऐसे निकला नहीं जाता था कि भाई हम गाँव में जा रहे हैं, 4-5 किलोमीटर में 2 बार लूटपाट हो जाती थी, पिटाई अलग से होती थी। जवाब है हमारे पास इसका। ये मतलब गुंडागर्दी हमारे हिसाब से तब खत्म हो गई थी जब अखिलेश जी ने 100 नंबर की गाड़ी मतलब ये रोडों पे आ गई थी 100 नंबर की, तभी से गुंडागर्दी खत्म हो गई थी। लूटपाट, रात को जो मोटर चोरी होना, सब खत्म तभी हो गया था जब 100 नंबर गाड़ी अखिलेश जी ने मतलब ये रोडों पे आ गई थी। अब भाई नई बात सुन लो, मतलब इसकी लूटपाट के मामले में हमारे गाँव में 2 लूटपाट हो चुकी अभी पिछले 1 महीने में। पुलिस के नागने मतलब कि पुलिस की वहाँ पे ड्यूटी, उससे 100-200 मीटर हमारे गांव का एक डॉक्टर है, मतलब डांगरों का डॉक्टर है भाई, वो अपने आ रहा था ड्यूटी से, तो उसकी बाइक लूटी गई, उससे पैसे लूटे गए। एक लूट और हुई अभी कादरगढ़ के पास में, कोई गांव पड़ा है कादरगढ़ चौकी के पास में लूट हुई, आपको पता भी होगा। तो क्या कहाँ फर्क पड़ा? ये जो 100 नंबर है, 100 नंबर से हमें फ़ायदा मिला कि हम रोड पे निकल सकते हैं रात को, लेकिन भाई ये 100 नंबर तो अखिलेश की देने की थी। ये तो खम्मा ही कहाँ, जो रोड की लूट थी वो 100 नंबर से बंद होगी। जो गाँव
गाँव में चल रही थी वो झुकी हैं, तो है। वो ऐसे की जैसे पहले चल रही थी ऐसे ही अब चल रही है, उसमें कोई सुधार नहीं। सब कुछ सेम ही चल रहा है, लूटपाट में भी जी, कोई कमी जी। नहीं महंगाई है। बढ़ रही बस, महंगाई महंगाई बढ़ रही और कुछ नहीं बढ़ रहा। पीछे आ जाओ यार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। अभी उत्तर प्रदेश में हूं और उत्तर प्रदेश की विधानसभा थाना भवन, और थाना भवन का ये कौन सा गांव है भैया? यारपुर गांव है। यारपुर गांव है, ये सरकारी स्कूल है यारपुर का। हालांकि स्कूल में आप आएंगे तो आपको लगेगा नहीं ये स्कूल में रास्ता जा रहा है, खेतों के बीच से आएगा, बड़ा गंदा सा रास्ता है और फिर आप स्कूल में पहुंच पाएंगे। यहाँ पर ये बच्चे हैं, सब युवा हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उत्तर प्रदेश के पिछले 4.5 साल के विकास कार्यों के बारे में। उत्तर प्रदेश में क्या क्या विकास कार्य हुए या क्या क्या नहीं हुए, उन सब चीज़ों पे इनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, क्या लगता है आप सब लोगों को, उत्तर प्रदेश में 4.5 साल हो गए हैं, योगी जी की सरकार है, काम धाम कुछ किए हैं या नहीं किए हैं? यह बात है, हम किसान हैं, किसान हैं तो हमारा कुछ नहीं हुआ तो हम कैसे कहते कि विकास हुआ? काम किसानों का कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। अभी कह रहे हैं कि 5 रुपये बढ़ा दिए हैं वो गन्ने की। देखो जब बढ़ाए जाओगे तब बात करेंगे, अभी क्या पता, ये तो मुद्दे है, चुनाव में मुद्दे हो सके, क्या पता। अच्छा, आपका किसानों के लिए कुछ नहीं किया तो इसके लिए आप क्या लगता है फिर जो वोट है, पिछली बार तो सबने वोट दिया था, गांव से भी काफ़ी वोट गया होगा, अब की बार क्या रहेगा फिर उसमें? अब की बार तो ये किसान के विपक्ष में है, तो किसान मतलब इसके बीजेपी के विपक्ष में ही वोट करेंगे। बीजेपी के विपक्ष में वोट जी, करेंगे। जी। तो किसको करेंगे, कौन सी पार्टी चुनी है आप लोगों ने? अभी तो आरएलडी ठीक लग रही है हमें, आरएलडी के ही है हम वैसे तो उम्मीद लगती पिछली है बार बहकावे में आ गए थे, भाजपा को दे दी थी वोट, लेकिन अब नहीं, अब की बार नहीं होगा। नहीं अब अच्छा, लगता है आपको आरएलडी सरकार बना पाई, गठबंधन में जाएगी, जयंत चौधरी का नंबर आ जाएगा सीएम कहीं में यहाँ तो फिर ऐसा मतलब कुछ सीट आओगी, हमारा वजूद हो जाएगा, अपनी सीट निकलने से मतलब हमारा अपनी वजूद सीट निकलेगी यहाँ से, आरएलडी की सीट निकलेगी यहाँ से। आरएलडी की सीट। अच्छा देखिए, पश्चिम में आरएलडी का होल्ड है, यहाँ से 15-20 सीट आ भी जाती हैं, तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा? जयंत को क्या लगता है, सीएम बना देंगे वो? नहीं, सीएम बनो या ना बनो, लेकिन किसानों के प्रति एक वजूद बन जाएगा, वजूद हो जाएगा ना। विधानसभा में उनकी बात भाई कहीं खड़े हो गए अब अपनी बात कह सकोगे, मतलब अपने किसान के हक की बात कह सकोगे, क्योंकि सीधी सी बात है हमारी सुनवाई आरएलडी में है भाई। क्योंकि जिस दिन से योगी सरकार आई है, देख लो तुम, चुकर देखो, कैमरा घुमा लो, सब बेरोजगार है जितने भी आंकड़े, सारे बेरोजगार। 5 साल हो लिए, कोई भर्ती नहीं है, कोई भर्ती नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं किसी का। इतना मतलब भ्रष्ट मामला इसने बीजेपी ने कर दिया, दुखी कर दिया आदमी। भाई गांव से हमने भी वोट दे रखी है भाई, पिछली बार हमने भी मतलब मोटरसाइकिल से प्रदर्शन निकाल लेते गाँव से पहुँच कर, मोदी मोदी हर हर मोदी। अब नहीं है भाई, अब तो जा मोदी, थक लिया मोदी देर से, अब थक गए मोदी हाँ से? बहुत जबरदस्त थक गए। योगी से? योगी से भी भाई, नुमाइंदा तो उसका ही है भाई। भाई योगी ने तो ऐसा काम कर दिया, जाके खेतों में देखो हाल, कितना बुरा हाल है। मतलब रात को 12-12 बजे 1 बजे चाहे सांप खा जाओ, कुछ भी खा जाओ, भगारे अम्ब छोड़ोगे, बस ये काम चल रहा। बढ़िया नौकरी दे रखी। अच्छा, गाय वाले? हाँ बछड़े वाले। मतलब वो है कि अगर हम 10 बीघा जमीन बो रहे तो हम पैदावार 7 बीघे की लेके आ रहे, 3 बीघे की बैठे खा रहे, अगर औसत लगाया जाए। देख सकते हो आप यहाँ खेत में ही कितना खरक खाएंगे, इधर गांव गोरे में कितना वही नुकसान है, मुंजी को भारी नुकसान है बहुत ज्यादा। तो ये गाय से नुकसान हो रहा है? एक नहीं, कितने छुड़ रहे आवारा पशु, 25-30 आवारा पशु योगी जी ने आवारा पशु छुड़वा रखे, बैठे बछड़े, नहीं कुछ किसी ठीक है, उनकी सुनवाई कहीं नहीं है। तो इसमें गौशाला में क्यों नहीं लेके जाते? गौशाला वाला साफ ना करते हैं, ऊपर से मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मैं मेरे यहाँ क्यों रखो, उनका लिया हो 10,000 रुपये मुझे दे दो। गौशाला का काम जो गांव के जिम्मेदार है, प्रधान वगैरह है, उनका काम है ना। अब हम तो पकड़ के जाने से रहे, हम तो इतनी कर सकते हैं भाई, गांव के प्रधान जो है मौजूदा है या इससे पहले चले गए भाई, वो हमें बोल रहे हैं उनके साथ में सहायता कर सकते हैं भाई। देखो छोड़काने का तो काम उनका ही है ना, क्योंकि हम भी दुखी है, हम पकड़वा सकते हैं, बाकी छोड़काना ना छोड़काना उनका काम है। मतलब कोई एक्शन है ही नहीं इस मामले में। हमने भी कहीं पर बोल के देख लिया, प्रधानों को कोई एक्शन नहीं है, बोले कि कोई पैसा ही नहीं आता, ऊपर से हम कहाँ से पकड़वाओगे, किसे दे के पकड़वाओगे, कहाँ लेके जाके? गन्ने का हमारा बकाया है अभी तक, गन्ने का कम से कम 5 महीने का बकाया हमारा पेमेंट है। कहाँ से किसान दवाई लाएगा, कहाँ से कुछ करेगा, बताओ आप ही। तो गन्ने वाली प्रॉब्लम है, गाय गन्ने वाली गाय हर तरीके से बीजेपी सरकार फैल है, हमारे लिए तो फैल है जी। 5 महीने का बकाया हमारा पेमेंट है और मिल चलने की शुरुआत में, अब देख लिया अगले महीने मिल चल जाएगा। अच्छा, अभी मैं एक पीछे गांव था, कौन सा गांव था उस, ये जलालपुर सरसपुर कुछ करके, गोगवान जलालपुर के नाम से तो है यहाँ। हाँ, तो उसके साथ ही एक और गांव था सरसपुर करके, कुछ पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे लोग कह रहे थे कि हमारा तितावी मिल में जाता है और हमारा पेमेंट आ चुका है,
आप ये खुद देख लीजिए, गन्ना मंत्री यहाँ का है, घर का हमारा तो घर का ही है गन्ना मंत्री, थाना बोन का 5 किलोमीटर, शुगर मिल भी है हमारा। घर का मिल है, जब घर का मिल होते हुए भी इतना वो हो रहा है हमारे साथ ड्रामेबाजी, ये कहाँ से गन्ना मंत्री का वो है विचार। आप खुद देख सकते हो, 5 महीने का पेमेंट नहीं बकाया अभी तक। घर का गन्ना मंत्री हमारे घर का बना रखा हमने, उसके जो विधानसभा क्षेत्र में उसके जो मिल है वो अपने घर का ही नहीं पेमेंट दे पा रहा है। वो कहाँ का दूसरे जिलों का दिला देगा तितावी का पेमेंट है, जो तितावी का पेमेंट है वो इस सरकार से नहीं, इस सरकार से पहले से भी भाई एडवांस होता रहता है। वो 14 दिन का ही पेमेंट करता है, चाहे ये सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो। तो आप लोगों का तितावी वाले से नहीं आता? नहीं, हम थाना भवन शुगर मिल बजाज में थाना भवन से आते हैं, तो उसमें पेमेंट नहीं आ रहा है? जी नहीं आ रहा। 5 महीने का बकाया है पिछले सत्र का पेमेंट, और अगले सत्र चलने वाला है, अगले महीने 20 तारीख दिसंबर का पेमेंट आया अब तक, दिसंबर जनवरी का आया शायद, जनवरी का। ठीक है, मई लो मिल चला, अब देखो कितना 6 महीने का पेमेंट बकाया, खुद ही देख लो। 6 महीने का पेमेंट पूरा बकाया रहा। 20 जनवरी से 20 मई तक का मिल चला था, तो मई तक का पूरा पेमेंट बकाया है 20 जनवरी के बाद। कहाँ से हम खेत की जुताई हो गया, अब आगे गेहूँ बोएंगे, मुंजी के बाद धान के बाद, फिर डीजल कहाँ से लाएंगे हम जब पेमेंट नहीं दे रहा? हमारा सोर्स क्या है, हमारे कौन सी नौकरी आ रही है? आफत घेर दी, मतलब किसानों की जेब पे वो आफत घेर दी डीजल ने, तो कि आदमी डीजल और पेट्रोल तो खरीदने से डरने लगा। भाई ऐसा सीन हो रहा कि खेत में आधे में सूखा ही रह जा, पैसा नहीं होता किसानों के पास में कि भाई खेत बताओ आ रहा कि आज इसमें फसल बोई जाएगी, तो पता चला कि पैसे ही नहीं है घर में तेल लाने के लिए, तो खेत ही सूख गया। वो बहुत भारी नुकसान हो रहा। डीजल में भी प्रॉब्लम है, महंगाई पेट्रोल में भी बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही तुम ये देखो कि जब मतलब हमारा किसान इतना वोट नहीं पेमेंट ही नहीं आनेगा, हम डीजल कहाँ से लाओगे? डीजल नहीं आनेगा तो हमारी जुताई आगे कैसे होगी? हर जगह समस्या है। और भाई बिजली महंगाई, अब ये देख लो 10 बीघे वाले के भी 12 है, 50 बीघे वाले के भी 12 है। पहले 12 का बिल 7,000 का 6,000 रुपये का जाग रहा था, और भाई अब 20,000 रुपये का हो रहा पूरा। इतना नहीं कर सकते यार, मतलब महंगाई की ना सही सर पे टोकरा रख दिया हमारे। हम दब गए इसमें, बिजनेसमैन जो होते हैं वो अपना ऊपर को जा रहे हैं, क्योंकि उनकी बिजली हो रही है, उनका सब कुछ हो रहा, वे ऊपर को पहुंच रहे। भाई हम दब गए, ना तो हम तेल खरीद सकते, ना हम बिजली चला सकते, हमारा तो वो काम हो रहा। सारा का सारा महंगाई पे या फिर गन्ने का पेमेंट पे पेमेंट ही नहीं है, कहाँ से बिजली का बिल जमा करें? आप खुद ही बता दीजिए हमें, कहाँ से बिजली का बिल जमा करें हम? तो अब तुम खुद देख लो कि बीजेपी वोट हम किस हिसाब से, किस मुद्दे पे भी वोट दें। तो अब की बार ये सब जो खड़े हैं आरएलडी के साथ जाने वाले? जी, सब आरएलडी के साथ है। अच्छा, ये कहीं जातिगत बात तो नहीं है कि हम यहाँ 36 बिरादरी वोट करेगी राष्ट्रीय लोकदल को, 36 बिरादरी वोट करेगी? पूरा बदलाव होगा और राष्ट्रीय लोकदल की सरकार, समाजवादी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। योगी जी को बाय बाय करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं लोग बातचीत करते रहते हैं, मैं गांव-गांव देख रहा हूँ, बात करता हूँ, तो कहीं ऐसा लगता है कि कहीं जातिगत समीकरण बनते नजर आ रहे तुम हैं। खुद यहीं देख लो कि यहाँ एक जाति के नहीं, यहाँ भी कम से कम 4-5 जाति के आदमी खड़े, सभी आपको आरएलडी कह रहे। यहीं से हिसाब लगा लो तुम, ऐसा कुछ नहीं कि एक ही जाति के हम, यहाँ भी 4-5 जाति के आदमी हैं। पिछली बार सबने बीजेपी को वोट दिया था। जी, बल्कि भाई बीजेपी को वोट नहीं, शक्ति प्रदर्शन किया था, बाइक निकाल के अपने घर से सब पूरे गाँव घूमे थे हर मोदी करते हुए, लेकिन कोई क्यों दिया था? भाई हमें पता नहीं, मोदी में पता नहीं ये बहकावे में आगे थे कि अंधे हो रहे थे मोदी के। चुनावी मुद्दे करे थे उन्होंने कि 14 दिन में आपका पेमेंट देंगे, 2 करोड़ रोज, ठीक है, रोजगार मिलेगा, ठीक है। हमें ये नहीं पता था कि बैठे छोड़ के पेमेंट हमारा 5-6 महीने लेट होगा, हर तरीके से समस्या, रेट बढ़ेगा, महंगाई हर तरीके में महंगाई बढ़ेगी, ये थोड़ा ना पता था। तब वोट कर दी थी उनके चुनावी मुद्दों को देख के। अब ये देखो डाई का कट्टा, मतलब कि अभी भी पीछे इन्होंने बीजेपी वालों ने क्या करा, डाई का कट्टा मतलब कि पहले तो था 400 रुपये का, कोई बात नहीं, बढ़ता 1200 का हो गया, अब 1200 से 1900 रुपये का कर दिया। 19, ये देखो कि बीजेपी का झूठ, 1900 रुपये का करने के बाद में रात को 1900 रुपये का करे, सुबह अनाउंसमेंट कर रहे कि बीजेपी ने बहुत बड़ी राहत दे दी किसानों को कि 1200 रुपये का कट्टा हो गया। भाई रात कैसी होगी, तो 1200 को ही था पहले भी, रात कैसी होगी। रही यूरिया की बात, यूरिया में पैसे बढ़ गए, 5 किलो यूरिया और निकाल लिया। मतलब हर तरीके से, गैस सिलेंडर ले लो आप, हमने गैस सिलेंडर कभी 450 से ऊपर का नहीं खरीदा भाई, 850 रुपये का भी खरीदना पड़ रहा, 950 का भी खरीदना पड़ रहा, इतना बुरा हाल हो रहा। महंगाई, बेरोजगारी, मुद्दे तो बहुत कुछ हैं आप लोगों के पास बोलने लायक। कुछ सोचना चाहिए सरकार को इस बारे में। भाई देख, किसान सारा क्षेत्र हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश किसान के ऊपर डिपेंडेंट है, सरकार को नहीं सब पेमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। भाई एक आधे घर में ही सरकारी नौकरी होगी, बस अभी सर को छोटा भी किसान है, बड़ा भी किसान है, वो कहाँ से घर चलाए अपना? एक ये ट्रैक्टर वगैरह भाई 10 साल में किसान इतना कर लेगा भाई? तुम भी मतलब कहीं ना कहीं मतलब युवा ही हो, आपको पता होगा किसान 10 साल बाद 7 लाख रुपए का 8 लाख रुपए का ट्रैक्टर ले लगा। किसी के घर में लड़की है ना, तो वो उसका शादी नहीं कर पा रहा आज के टाइम में। अब ट्रैक्टर ले लगे,
किसी को बाइक खड़ी किसी के घर में, सब किसानों के घर में पुरानी बाइक है, नहीं खरीदने की हैसियत नहीं होती किसानों की। पुरानी बाइक है वो ऐसी कर दी, तो भाई बताओ कहाँ जाए। मतलब हर तरीके से ना जितनी गिरी जा रही उतनी मार गिर रही है। बिजनेसमैन का कुछ नहीं काटा हो रहा। बिजनेसमैन बाइक खरीदा के उनका फायदा होगा, ट्रैक्टर खरीदा के उनका फायदा होगा, कुछ भी खरीदा के उनका फायदा होगा। अच्छा, मैं एक गांव में बात कर रहा था लोगों से, तो वो बता रहे थे ठीक है महंगाई हो गई है, लेकिन हमारी जो ट्यूबवेल की मोटर है वो 4.5 साल से वहीं पे रखी है। हम अपने गांव जाते हैं, सेफ जाते हैं। अब गुंडागर्दी नहीं है, लेकिन पहले ऐसे निकला नहीं जाता था कि भाई हम गांव में जा रहे हैं 4-5 किलोमीटर में 2 बार लूटपाट हो जाती थी, पिटाई अलग से होती थी। जवाब है हमारे पास इसका। ये मतलब गुंडागर्दी हमारे हिसाब से तब खत्म हो गई थी जब अखिलेश जी ने 100 नंबर की गाड़ी मतलब ये रोडों पे आ गई थी 100 नंबर की, तभी से गुंडागर्दी खत्म हो गई थी। लूटपाट, रात को मोटर चोरी होना सब खत्म तभी हो गया था जब 100 नंबर गाड़ी अखिलेश जी ने मतलब ये रोडों पे आ गई थी। अब भाई नई नई बात सुन लो, मतलब इसकी लूटपाट के मामले में हमारे गांव में 2 लूटपाट हो चुकी अभी पिछले 1 महीने में। मतलब कि पुलिस की वहाँ पे ड्यूटी, उससे 100-200 मीटर हमारे गांव का एक डॉक्टर है, मतलब डांगरों का डॉक्टर है भाई, वो अपने आ रहा था ड्यूटी से, तो उसकी बाइक लूटी गई, उससे पैसे लूटे गए। एक लूट और हुई अभी कादरगढ़ के पास में, कोई गांव पड़ा है कादरगढ़ चौंकी के पास में लूट हुई, आपको पता भी होगा। तो क्या कहाँ फर्क पड़ा? ये जो 100 नंबर है, 100 नंबर से हमें फ़ायदा मिला कि हम रोड पे निकल सकते हैं रात को, लेकिन भाई ये 100 नंबर तो अखिलेश की देने की थी। ये तो खम्मा ही कहाँ जो रोड की लूट थी वो 100 नंबर से बंद होगी। जो गांव में चल रही थी वो ऐसे की जैसे पहले चल रही थी ऐसे ही अब चल रही है।